विद्यार्थियों, हम प्रत्यय के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और विगत कक्षा में हमने प्रत्यय के सामान्य परिचय और क्षत्रिय और सानच प्रत्यय के विषय में जाना है। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम मतुप, इन और ठन प्रत्यय के विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम जानते हैं मतुप प्रत्यय के विषय में। यहाँ पर सूत्र है विद्यार्थियों, तदस्य अस्ति तदस्मिन् इति मतुप। तात्पर्य क्या हुआ? तद अस्य अस्ति, वह इसका है, और तद अस्मिन् अस्ति, वह इसमें है। इन अर्थों में शब्दों से मतुप प्रत्यय होता है। किससे होता है विद्यार्थियों? शब्दों से मतुप प्रत्यय होता है। अब विद्यार्थियों, सामान्य परिचय के अध्ययन में हमने जाना था कि प्रत्यय के हमने 3 भेद किए थे। किस प्रकार से? वहां पर उन्होंने कहा कि यदि अगर धातु से प्रत्यय होगा तो क्या कहलाएगा? कृत प्रत्यय। शब्दों से प्रत्यय होगा तो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। और पुल्लिंग पदों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थी, यहां पर हमने देखा कि यहां पर प्रत्यय किससे हो रहा है? शब्दों से। तो यह कौन सा मतुप प्रत्यय कौन सा है? यह तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने जाना कि हमने जो 3 प्रकार के प्रत्ययों का अध्ययन किया, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तो यहां पर यह जो मतुप प्रत्यय है वह किसके अंदर है? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत है। अब विद्यार्थियों, मतुप प्रत्यय में इत संज्ञा के बाद क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। मतुप के अंदर क्या शेष रहेगा? मतुप। इसके अंदर क्या शेष रहा विद्यार्थियों? म और त शेष रहा है। अब विद्यार्थियों, किस प्रकार से है? देखिए, शक्ति और उसके आगे क्या प्रत्यय लगा हुआ है? मतुप। क्या बनेगा? शक्ति मत। यहां पर यह क्या होगा विद्यार्थियों? मूल शब्द होगा, शक्ति मत। उसी प्रकार से आगे चलते विद्यार्थियों, मतुप प्रत्यय से बने शब्द का पुल्लिंग में रूप भगवत शब्द की तरह चलेगा। किस प्रकार से? देखिए, हमने क्या पद बनाए यहां? शक्तिमत। रूप किस प्रकार से चलेंगे इसके? शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंतः। और भगवत के रूप किस प्रकार से चलते हैं? भगवान, भगवंतो, भगवंतः। उसी प्रकार से जो मतुप प्रत्यांत जो पद हैं उनके रूप चलेंगे। देखिए, उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों कि राम शक्तिमान अस्ति। राम शक्तिमान है, तो यह किसका है विद्यार्थियों? यह है पुल्लिंग का। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, शत्रवः शक्तिमन्तः सन्ति। शत्रु शक्तिमान है। अब विद्यार्थियों, यहां पर शक्तिमान क्या है? पुल्लिंग, एक वचन का। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, यह क्या है? शक्तिमन्तः पुल्लिंग, बहुवचन का। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने यहां पर उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि मतुप प्रत्यय वाले शब्द में स्त्रीलिंग में रूप बनाने के लिए गीप प्रत्यय अर्थात दीर्घ ई कर दिया जाता है। देखिए, शक्तिमत था मूल, तो गीप किया क्या? दीर्घ ई। क्या पद आया? शक्तिमती, दीर्घ हो गया। इस शक्तिमती का रूप नदी शब्द की तरह चलेगा। किस प्रकार से? शक्तिमती, शक्तिमत्यो और शक्तिमत्य है। उदाहरण से देखते हैं, सीता शक्तिमती अस्ति। क्या है? सीता शक्तिमान है। और नार्यः शक्तिमत्यः सन्ति। अब यहां पर क्या है विद्यार्थियों? एक वचन, और यहां पर क्या है? बहुवचन। इस प्रकार से हमने जो रूप चल रहे हैं उन रूप के आधार पर वाक्य में प्रयोग कर जानने का अभ्यास किया है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, शक्तिमत शब्द का रूप नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेगा। अब शक्तिमत मूल शब्द हो गया, तो कैसे चलेगा? शक्तिमत, शक्तिमती और शक्तिमंती। जगत, जगती, जगंती। उस प्रकार से तो मित्रम शक्तिमत अस्ति, मित्राणि शक्तिमंती संति। इस प्रकार से विद्यार्थी, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। अब विद्यार्थियों, हम इसको आगे की ओर जानते हैं। देखिए, मतुप के म के स्थान पर व आदेश। कहीं कहीं पर विद्यार्थियों, जो मतुप का म है वहां पर व भी आदेश होता है। पहला है ऐसे शब्द जिनके अंत में म, अ या आ हो। देखिए, क्या हो? म हो, तो विद्यार्थियों शम में क्या है? म है अंत में, तो क्या आदेश होगा? व। तो क्या बनेगा? संवान। धन में न है, क्या बनेगा विद्यार्थियों? यहां पर जो न है अंत में, उस न के अंदर क्या है? अ है, तो अ होने के कारण क्या होगा? व। तो धन का क्या होगा? धनवान। धनमान नहीं होगा, वहां पर क्या होगा? धनवान होगा। उसी प्रकार से माया आ है, तो क्या होगा? मायावान। उपधा में म, अ, आ हो। अब उपधा किसे कहेंगे विद्यार्थियों? उपधा कहेंगे जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व की ओर। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर कहा कि उपधा में क्या हो? म हो, अ हो या आ हो। अब लक्ष्मी के अंदर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि लक्ष्मी आगे अंत में क्या है? ई है। तो विद्यार्थियों, यहां पर उपधा में क्या है? म है। इस कारण यहां पर क्या होगा? व। तो क्या बनेगा? लक्ष्मीवान। उसी प्रकार से पयस के अंदर जो उपधा में क्या है? अ है, तो क्या होगा? पयसवान। भास। अब विद्यार्थियों, यहां पर उपधा में क्या है? आ है, तो क्या होगा? भाषवान। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, उन्होंने बताया कि शब्द के अंत में वर्गों का 1, 2, 3, 4 वर्ण हो तो भी क्या होगा?
वहां पर व होगा। तो अब विद्यार्थियों वर्गों का 1 2 3 4 वर्ण हो तो वर्गों का 1 2 3 4 वर्ण से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? हमने वर्गों का अध्ययन किया है। कु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से जो वर्ग है उन वर्गों के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ वर्ण। तो अब विद्यार्थी यहां पर देखिए सरित क्या है? मृद, तो यहां पर क्या आदेश होगा? वह आदेश होगा। तो क्या बनेगा? सरितवान। उसी प्रकार से मृदवान, क्या पद बने? सरितवान और मृदवान। आगे देखिए विद्यार्थियों, लेकिन यव भूमि उर्मी कर्मी, लेकिन यव भूमि उर्मी क्रमी गरुत और ककुद शब्दों में ये नियम लागू नहीं होते हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों विध्वस शब्द में मतु प्रत्यय करने पर वस के स्थान पर उष संप्रसारण होकर मूल शब्द विदुषमत बनता है। और रूप किस प्रकार से चलेंगे? विदुष्मान, विदुषमती और विदुषमत, इस प्रकार से। अब विद्यार्थियों हम इसके कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से यह प्रत्यय लगकर रूप बनते हैं। देखिए कुष्ठ धन मतुप क्या बनेगा? कुष्ठवान पुल्लिंग के अंदर, स्त्रीलिंग के अंदर क्या बनेगा? कुष्ठवती, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? कुष्ठवत। अब विद्यार्थियों हम आगे के पदों की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज्ञान धन मतुप क्या होगा? ज्ञानवान पुल्लिंग में, ज्ञानवती स्त्रीलिंग में, ज्ञानवत नपुंसक लिंग में। धन धन मतुप धनवान पुल्लिंग में, धनवती स्त्रीलिंग में और धनवत नपुंसक लिंग में। रस धन मतुप रसवान पुल्लिंग में, रसवती स्त्रीलिंग में और रसवत नपुंसक लिंग में। यह बनने के उपरांत विद्यार्थी उनके रूप भी चलते हैं, हमने यहाँ पर देखा है उदाहरणों के माध्यम से। उसी प्रकार से रूप धन मतुप क्या होगा? रूपवान पुल्लिंग में, रूपवती स्त्रीलिंग में और रूपवत नपुंसक लिंग में। गंध धन मतुप गंधवान पुल्लिंग में, गंधवती स्त्रीलिंग में, गंधवत नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार से किम धन मतुप किमवान पुल्लिंग में, किमवती स्त्रीलिंग में और किमवत नपुंसक लिंग में। सम धन मतुप समवान पुल्लिंग में, समवती स्त्रीलिंग में और समवत नपुंसक लिंग में। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं इन और ठन प्रत्यय की ओर। तो बताए विद्यार्थियों इन और ठन प्रत्यय के अंतर्गत अत इनि ठनो क्या है? अकारांत शब्दों वाला या युक्त अर्थ में इनि और ठन प्रत्यय होता है। इनि का इन और ठन का ठ शेष रहता है। ठन प्रत्यय में ठ को भी क्या आदेश होता है? इक आदेश हो जाता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों, इन प्रत्यय अकारांत के अतिरिक्त आकारांत शब्दों में भी लग सकता है। जैसे मायाधन इन क्या बनेगा? माइन, शिखाधन इन शिखिन, वीणाधन इन वीणिन इत्यादि। अब देखिए विद्यार्थियों इन प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में करिन के समान, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समान और नपुंसक लिंग में मनोहारिन शब्द के समान चलते हैं। रामः गुणग्राही अस्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों गुणग्राही जो पद है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। तो हमने किस प्रकार से वाक्य बनाया? रामः गुणग्राही अस्ति। अब ये क्या है? पुल्लिंग का है। उसी प्रकार से सीता गुणग्राहिणी अस्ति, ये क्या है? स्त्रीलिंग का पद है। उसी प्रकार से मित्रम गुणग्राही अस्ति, यह नपुंसक लिंग का है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो वाक्य प्रयोग है उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया है। अब देखिए विद्यार्थियों हम जो प्रत्यय प्रयोग कर रहे हैं उनके अंदर जो कुछ पद है उन पदों के साथ उनका किस प्रकार से पद बनता है वह देखते हैं। देखिए दंड धन इन क्या बनेगा? दंडिन। और यहां पर विद्यार्थी पुल्लिंग में क्या बनेगा? दंडी। अब यह है दंडिन, मूल प्रत्यांत है। फिर उसके जो रूप चलते हैं पुल्लिंग के अंदर, स्त्रीलिंग के अंदर, नपुंसक लिंग के अंदर, वह आगे बताया हुआ है। बल धन इन क्या? बलिन। बली पुल्लिंग में क्या बनेगा? बली। धन धन इन धनिन धनी। गुण धन इन गुणिन गुणी। सुख धन इन सुखिन सुखी। दुख धन इन दुखिन दुखी। माया धन इन माइन माई। अब विद्यार्थी यहां पर हमने शब्द को देखा, फिर उसके उपरांत प्रत्यय को देखा। अब प्रत्यय लगने के बाद जो किस प्रकार से प्रत्यय बना उसको देखा और उसके उपरांत हमने जो पुल्लिंग के अंदर उसके रूप चलते हैं उनको देखा है। देखिए दंडी, बली, धनी, गुणी, सुखी, दुखी और माई, इस प्रकार से। अब देखते हैं विद्यार्थियों उसी प्रकार से आगे सालाधन इन सालिन और क्या बनेगा? साली। मालाधन इन मालिन माली। पताका धन इन पताकिन पताकी। वीणाधन इन वीणिन वीणी
वर्ण धन इन वर्णिन वर्णी, पुष्कर धन इन पुष्करिन पुष्करी, ज्ञान धन इन ज्ञानिन ज्ञानी, योग धन इन योगिन योगी, कुमुद धन इन कुमुदिनी कुमुदिन कुमुदी, पदम धन इन पद्मिन और पद्मी। और अब विद्यार्थी उसी प्रकार से अब हमने जो आगे का प्रत्यय है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठन, देखिए ठन के किस प्रकार से चलेंगे, दंड धन ठन। अब ठन में क्या बचता है, इक, क्या बनेगा दंडिक, और नपुंसक लिंग में रूप क्या है दंडिक। धन धन ठन, क्या शेष बचता है इक, क्या होगा धनिक धनिक। व्रीहि ठन, ठन का क्या हुआ इक, क्या बनेगा व्रीहि, और नपुंसक लिंग में व्रीहि। उसी प्रकार से विद्यार्थियों माया धन ठन, माया इक माइक माइक। वर्ण धन ठन इक वर्णिक वर्णिक। योग धन ठन, ठन को इक योगिक यौगिक। चर्मन धन ठन इक चर्मिक चर्मिक, पद क्या बनेगा चर्मिक। वर्मन धन ठन इक, क्या हुआ वर्मिक और वर्मिक। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है विद्यार्थियों, शब्द ठन प्रत्यय क्या है ठन प्रत्यांत, और आगे क्या है विद्यार्थियों उसके लिंग में रूप किस प्रकार से बनते हैं वह देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों शब्द है ठन प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों यहां पर दंड है, दंड के आगे क्या है ठन प्रत्यय है, ठन में क्या शेष रहता है एक शेष रहता है, क्या बनेगा दंडिक, और रूप किस प्रकार से चलेंगे दंडिक। उसी प्रकार से अब देखिए विद्यार्थियों धन धन ठन, ठन में से क्या बचा इक, क्या पद बना धनिक, और रूप कैसे चलेंगे धनिक। व्रीहि ठन, ठन का क्या इक, क्या बनेगा व्रीहि, रूप कैसे चलेंगे व्रीहि। माया ठन, ठन का इक, क्या होगा माइक, रूप कैसे चलेंगे माइक। वर्ण धन ठन, ठन का क्या होगा इक, कैसे बनेगा वर्णिक, रूप कैसे चलेंगे वर्णिक। उसी प्रकार से योग धन ठन, ठन का क्या होगा एक, पद कैसे बनेगा यौगिक, रूप कैसे चलेंगे यौगिक। चर्मन धन ठन, क्या बचा ठन में से इक, क्या बचा चर्मिक, रूप कैसे चलेंगे चर्मिक। उसी प्रकार से वर्मन धन ठन, क्या बचेगा इक, क्या बना पद वर्मिक, रूप कैसे चलेंगे वर्मिक। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर इन प्रत्ययों को जाना है। अब विद्यार्थियों हमने क्षत्रि शानच प्रत्यय को भी जाना, उसके उपरांत हमने यहाँ पर शेष बचे हुए प्रत्यय को जाना। अब विद्यार्थियों इन प्रत्ययों के आधार पर हम अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए हमारे सम्मुख अभ्यास प्रश्न है विद्यार्थियों, अधोलिखित प्रकृति प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरत। अधोलिखित प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर पद निर्माण कीजिए। अब विद्यार्थियों हमारे सम्मुख है प्रकृति प्रत्यय और आगे क्या है पद। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है पठ धन क्षत्रि। अब विद्यार्थियों हमने यहाँ पर दो प्रकार के प्रत्ययों का अध्ययन किया है, कृत प्रत्ययों का भी अध्ययन किया है और तद्धित प्रत्ययों का भी अध्ययन किया है। अब कृत प्रत्ययों के उदाहरणों में क्या आएंगे विद्यार्थियों, धातु रूप आएंगे, और जो तद्धित प्रत्यय है उनके उदाहरणों में क्या आएंगे, वहां पर शब्द आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, पठ धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, रूप कैसे बनेगा इसका, देखिए पठन और पठन्ति। उसी प्रकार से क्री धातु क्षत्रि प्रत्यय कुर्वन् कुर्वन्ति, वद धातु क्षत्रि प्रत्यय क्या बनेगा वदन् वदन्ति, सेव धातु शानच प्रत्यय सेवमानः, सी धातु शानच प्रत्यय शयानः, क्या बनेगा विद्यार्थियों शयानः। उसी प्रकार से इक्ष धातु शानच प्रत्यय क्या बनेगा इक्षमाणः, उसी प्रकार से कंप धातु शानच प्रत्यय कंपमानः। अब है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख माया धन इनी, तो क्या होगा माया इनी माइन माई, दंड धन इनी क्या बनेगा दंडिन दंडी, सुख धन इनी क्या बनेगा सुखिन सुखी। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को समझा और जाना है। अब विद्यार्थियों हम एक नए विषय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।